We had a schedule of almost 50 to 60 days. में थर्ड एपिसोड जब शूट हुआ तो लाइक वो हाँ। मोमेंट क्या होगा कि हाँ यार ये शूट करना है। और हाय आहान, what's up? हेलो, हाय, व्हाट्स अप? कैसा है? सब ठीक है उधर मुंबई में? हाँ जी, मुंबई में सब बढ़िया, एकदम सब बढ़िया। मुंबई तो लग ही नहीं रहा, लॉक है। तो लाइक कैसा वो तो है ही क्वारंटाइन है। कैसा गया और क्या क्या किया नया नया? यार मेरा आधा क्वारंटाइन तो बस खत्म हो गया समझो, ये फिगर आउट करने में कि करूँ क्या। कोई आइडिया नहीं था कि इतना लंबा चलने वाला है, वरना कुछ प्लानिंग होती, कुछ शेड्यूल होता। स्टार्ट का 1 महीना तो गुजर गया, मैं सोच रहा हूँ कि हाँ ठीक है, अब खुलेगा अब खुलेगा। तो यार मेरा आधे से ज्यादा क्वारंटाइन तो फिगर आउट करने में गया कि मैं करूँ क्या। वो उसके तो बाद है में ही तो है। कुछ खास नहीं, कुछ ज्यादा कुछ नया किया नहीं, बस वही थोड़ी एक्टिंग की है वहाँ। और उसके अलावा काफी मूवीज देखी, घर पे था, आराम किया, मजा आया, थोड़ा ब्रेक मिला, फैमिली टाइम ज्यादा स्पेंड किया। बिकॉज लास्ट 1 ईयर आई हैव बीन रिहर्सिंग फॉर समथिंग जो मैं मोस्ट ऑफ द टाइम बाहर ही होता था, तो वो पूरा कोटा पूरा कर दिया घर पे रहकर। वो तो है, कंफ्यूजन बहुत हो जाता है क्योंकि हम सबको देखते हैं कि अच्छा ये कुकिंग कर रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं, ये लिख रहे हैं, हम क्या करें भाई। हाँ यार, एक आई रिमेम्बर सीइंग वन इंस्टा का, किसी ने तो वीडियो अपलोड किया था, किसी, आई डोंट रिमेम्बर कौन था, बट उसने अपने वीडियो में बात मेंशन की थी कि जरूरी नहीं है हम इस लॉकडाउन से प्रोडक्टिव होके बाहर निकले, जरूरी ये है कि हम इस लॉकडाउन से सही सलामत बाहर निकले। वो तो है, वो अब तो उस अच्छा बात को, पॉइंट है। वो तो बहुत अच्छी बात लगी मेरे को, और अब मैंने उस बात को थोड़ा एक्सक्यूज वे में यूज कर लिया। तो जब वो कोई तो पढ़ है। रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, मैं रिलैक्स कर रहा हूँ। तो हमें ये पूछना था कि जैसे मैं आपको जानती हूँ, केडी आपको जानता है, कुछ लोग होंगे जो आपको नहीं जानते हैं, तो आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए प्लीज। जी बिल्कुल। मेरा नाम है आहन निर्बान, अगर स्क्रीन पे इनिशियल्स भी दिख रहे हो तो आई एम जस्ट KD80 के साथ। आज आप बात कर रहे हैं AN के साथ। और कुछ लोग जो मुझे जानते हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ ये मेरी फैमिली, विच इज वेब सीरीज जो मैंने की थी विद TVF, विच इज ऑल्सो स्ट्रीमिंग ऑन नेटफ्लिक्स। और उसके अलावा अगर आप मुझे जानते हो तो शायद आपने मेरा प्ले देखा होगा, आई हैव बीन डूइंग थिएटर सिंस लास्ट 6 years। और उसके अलावा अगर आप मुझे जानते हो तो भाई क्यों जानते हो और कैसे जानते हो बताओ। So like वो Ahan, तो है। tell us something about this set, like मतलब जब ये मेरी फैमिली शूट हो रहा था और लाइक चल रहा था, तो tell us about something. तो यार वी हैड अ स्केड्यूल ऑफ ऑलमोस्ट 50 to 60 days, एंड आई रिमेम्बर सेट पे जाने से पहले ही इतना बॉन्ड हो गया था सबके बीच, बिकॉज द एरा वाज डिफरेंट, और व्हेनेवर देयर आर किड्स इन्वॉल्वड, a lot of times directors and the creators tend to do workshops with them so that we all are on the same page. तो मैं और मेरे जो दोनों छोटे भाई बहन है शो में, विशेष एंड रूही, हर्षल एंड चिट्टी, हमारे वर्कशॉप्स हुए थे फॉर ऑलमोस्ट अ वीक और मोर देन अ वीक. So we were so used to each other in those 7 days. We used to not only perform scenes, but we used to play together. We used to have fun, chill, and then हर्षू और मैं बाहर भी मिले थे एक आध बार. So because of all of those reasons, हम सेट पे पहुंचे उसके पहले तो we were already a part of family. We are already a part of this family, and then our parents, not just the ones who are playing, the entire crew in another sense. क्योंकि हम सबसे छोटे थे सेट पे, तो वो सबके राज दुलारे, सबके हमको सबसे प्यार मिले, हमारी मस्ती माफ, हमारी गलती माफ. तो यार इट वाज वेरी फन. तो वो 50 दिन तो कैसे गुजर गए पता ही नहीं चला. इट वाज जस्ट वेंट बाय लाइक दिस. एंड टू बी ऑनेस्ट, व्हाइल मेकिंग इट, ये बात मैं पक्का बोलूंगा, व्हाइल मेकिंग इट हमको रियलाइज नहीं हुआ कि हम ऐसा कुछ बना रहे हैं जो शायद इतना हिट हो जाए लोगों को. वी वर जस्ट इन द सेंस कि हाँ ये एक शो है जो 90s में बेस्ड है, इसमें चीजें रिलेटेबल होंगी एक पर्टिकुलर सेक्शन के लिए ही, शायद काफी लोग इसे समझ ना पाए, ये वो, these were thoughts in our head. But of course the creators and everyone who have been through the transition from that time to the next generation, उनको पता है डिफरेंस क्या है. वो तो है. उनको पता है वो एक चीज को छोड़कर आगे बढ़ने को क्या कहते हैं. उन्होंने देखा है वो ट्रांजिशन, सो दे वर मोर कॉन्फिडेंट, एंड व्हेन इट केम आउट, दैट इज व्हेन द मैजिक स्टार्टेड. वी वर लाइक कि यार ये सिर्फ 90s के लिए नहीं है,
ये like for example there are a few friends of mine who are younger to me, like say 4-5 years का difference है, who are 2003 2004 born, 2001 born for that matter. When they see the show, there are a few references which they didn't understand. But then the plus point is, ये मेरी family is not a show जो आप शायद अपने शायद रूम में छुप कर देखो, like any other or every second web series which come nowadays. Every second web series. That is so true. This is out there with everyone, and when you see it with everyone, that is when the actual magic begins. When your parents tell you कि अरे हाँ पता है हम बचपन में ये करते थे, और फिर वो एक एपिसोड खत्म होने के बाद में घर पे आपके मॉम डैड के थ्रू एक नया एपिसोड शुरू हो जब वो अपनी कहानी सुनाए. वो तो है. मेरा जो ब्रदर है वो मेरे से 5 साल बड़ा है, तो लाइक वो उसके टाइम पे स्लैम बुक्स होती थी, तो उसने बोला कि ये देखना, तो ये मेरे टाइम का ये वो काफी ये अब हमारे टाइम पे भी होता था जब हम लोग 5th-6th में थे, और फिर वो सबसे वो भराना रहता था कि भाई लिख दे भर दे प्लीज, तो लिख, और आपकी क्रश भर दे, मतलब तो फिर आज कुछ और जानकारी मिली है. आज तक खाली फर्स्ट बेंच से लास्ट बेंच पे नजर जाती थी, आज उसका फोन नंबर मेरे हाथ में. करना क्या है कोई आइडिया नहीं है, पर खुशी है. These are the moments, I would say. These are exactly the moments which we are happy that we could recreate. और the fun part of that show is कि हर एज का बंदा रिलेट कर सकता है. You are like typical brother जो होते हैं, पानी की वो कर ले, तेरे को ये करना पड़ेगा तो मैं ये करूंगा. तो like एक डायलॉग भी है सीरीज का about this only, when mummy is talking to mummy and daddy is having a conversation. And they tell this कि बचपन की सबसे अच्छी बात यही है कि बचपन में कुछ गलती नहीं होती, कोई गलती नहीं होती. बचपन में अगर आप ज्यादा गलती करते हो तो अच्छी बात है, क्योंकि अगर आप बचपन में गलती नहीं करते हो तो आप बहुत बड़ी गलती करते हो. वो तो है. That's the beauty of that. That's the beauty of that. Nothing is wrong for you at a certain age. तो ठीक है, ये तो अपना बचपन का हो गया. तो बचपन को ही लेके मेरे को ये सवाल था कि if you were given a chance either to go back in the past or in the future, आप कहाँ जाते और क्यों? I would choose the past for sure, of course. Being dramatic, being as dramatic as I can be, suspense build हो रहा है तो होने दो. क्यों फ्यूचर में जाके स्पॉइल करना है? क्यों स्पॉयलर्स क्यों चाहिए? जाएंगे being in the moment. पास्ट में इसलिए जाना चाहूंगा ताकि बस कुछ चीजें जो शायद मैं उतनी अच्छी तरह से मैंने एंजॉय नहीं की. दिस इज व्हाट आई थिंक. और मैं भी की, ऐसा नहीं है कि नहीं की, लेकिन कुछ और कर सकता था, शायद कुछ ज्यादा कर सकता था. I know that I had enjoyed a particular moment to the fullest. मैंने उस दिन या उस मोमेंट पे या उस जो भी है, मैंने अपनी लाइफ पूरी तरह से जी. I'm happy with it. But then I want to go back in time and not do that. उस दिन मेरे पास जो ऑप्शन था मुझे वो करना है. दूसरे ऑप्शंस देखना. ए तो कर लिया, बी और सी भी देख लेते. वो है ना यार, कुछ चीजें छूटी जाती है, आप कितना पकड़ोगे. और मेरे साथ ये बहुत होता है. If I'm not doing anything, I'm chilling. I'm not doing anything. But if I'm about to do something, I'll get 2-3 things at the same time. Then I'll have to make a decision कि क्या करूँ, ये वो etc. One incident is when ये मेरी family was about to start. That is when also I had something lined up. मेरे कुछ shows शुरू होने वाले थे, and then on the other hand I had ये मेरी family. And I was like, क्या करूँ यहाँ पे? I mean, should I do this? Should I take this opportunity, or what should I do? Because till then I don't remember I have done something which was commercially that hit कि मतलब people start knowing me a little or whatever. So then I was like very sure about doing ये मेरी family only, because I had read the scripts. We had received the scripts after we were shortlisted. So I read the entire script and I was like, यार ये तो करना है. Of course ये करना है. अभी इसका मौका मिला है तो नहीं. So yeah, if I go back in time,
this moment I'll relive again. मैं ये मेरी फैमिली ही सिलेक्ट करूंगा फिर से. Just that बाकी कुछ चीजें थी, कुछ मोमेंट्स पे जो शायद छूट गई थी, तो मैं बाकी चीजें ट्राई करना चाहूंगा. तो लाइक मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि यू टोल्ड अस कि आपने लास्ट 6 साल से आप थिएटर कर रहे हो. तो जब आपने थिएटर करने का सोचा तो लाइक व्हाट कम्स इन योर माइंड के यार क्या फेज होना चाहिए कि मैं अपने आप को एज ए एक्टर ही आगे देख रहा हूँ या फिर मेरे को कुछ और भी परस्यू करना है एक्टिंग के साथ. एक्टिंग तो यार मैं बहुत टाइम से करता आ रहा था. मतलब I used to do episodic shows and mythological shows as a kid when I was in school. So I've almost been acting for say 10, 11, 12 years I guess. मुझे याद भी नहीं मेरा पहला काम कौन सा था और कब था भाई. इतना मतलब जब समझ नहीं थी एक्टिंग की तब से मतलब अरे मुझे करना है, मस्ती करना है, मस्ती करना है. तो एज अ एंजॉयमेंट, एज अ फन आई यूज्ड टू लव इट. तो इसलिए इस तरह से शुरुआत हुई थी मेरी इन एक्टिंग. और थिएटर में मेरी शुरुआत ऐसे हुई थी कि मतलब आई जॉइंड college and I was like यार college I have always been into extracurriculars. तो कॉलेज में आते आते ये बात तो क्लियर हो ही गई थी कि जिंदगी में बनना एक्टर है. तो एक्टिंग करने जहां भी मिलेगा आई एम इन फॉर इट. सो आई हैड जॉइंड वन कमिटी. वहां पे देयर वर रैंडम स्टेप्स गोइंग ऑन कि हाँ क्लब सर्विस इवेंट हो रहा है, ये इवेंट है, वो इवेंट है, और मार्केटिंग हो रही है, पीआर हो रहा है. मैं यार ये सब मुझसे बैठ के वो कॉलेज लाइफ वाले मार्केटिंग कॉल्स नहीं होंगे. So this is another reason मैंने कॉलेज फेस्टिवल्स में कभी ज्यादा पार्ट नहीं लिया as in the organizers team. And then I came across something which is theatre, which is dramatics, which is performing live. I was like यार ये segment अच्छा है, इसमें एक्टिंग हेल्प होगी. तो दैट इज हाउ आई जॉइंड थिएटर. आई स्टार्टेड डूइंग थिएटर ऑन एन इंटर कॉलेज लेवल एंड देन स्लोली एंड स्टडीली लोगों से मिलता रहा, आगे काम बढ़ता रहा. तो आई गॉट इनटू कमर्शियल थिएटर, आई गॉट इनटू थिएटर व्हिच इज नॉट इंटर कॉलेज, व्हिच इज परफॉर्मिंग फॉर द ऑडियंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो यार ये बात तो बहुत सही है, ये बात तो सही है ही ऑफ कोर्स कि जो थिएटर करता है वो फिल्म इंडस्ट्री में फिर कुछ भी कर सकता है, क्योंकि थिएटर आपको इतना कुछ सिखा देता है ना. लाइक राइट नाउ आई एम अ स्टेज मैनेजर ऑफ अ शो, ऑफ अ थिएटर प्ले. I am a music operator for another play. I was a backstage artist when I started theatre. Then I have directed one or two plays for my inter-college at an inter-college level. So theatre has widened my opportunities. Theatre has given me more scope, a bigger spectrum. But to be honest, ये एक learning process है. मतलब वो सीख लिया, अब आता है, अब मुझे पता है मेरी opportunities ज्यादा है, मेरे लिए दरवाजे ज्यादा खुले हैं. That's okay, that's different. But मुझे उसी दरवाजे में जाना है जहाँ बाहर acting लिखा हो. ये तो clear था ही दिमाग में. So it's just that I wanted to explore acting in a different way. कि what is the feel when you perform for a live audience? And then there are a lot of things which theatre has given me. Like when I was a kid, मतलब जब मुझे एक्टिंग की उतनी समझ नहीं थी तो मैं स्क्रिप्ट याद करता था and then I used to perform a script. Theatre has introduced me something which is being in the moment, not being performative. How can you just feel that moment and then go ahead in the flow? It's more casual, it should be more natural, more normal. ये सारी चीजें I guess theatre से मुझे मिली है. So this thing अभी बहुत सीरियस हो गया है, अभी थोड़ा चिल मारते हैं. अब चिल मारते हैं. बहुत ज्ञान बटोर लिया, मैं कोई ज्ञानी नहीं हूँ. नहीं, तो हमारा ये सवाल था, जैसे वी यंगस्टर्स, वी लाइक सबका ऐसा एक बकेट लिस्ट करके होता है, तो आपके बकेट लिस्ट में क्या क्या है जो आप हमें बता सकते? यार मेरी बकेट लिस्ट बहुत अजीब है, बहुत ज्यादा ही अजीब है. वो तो होता ही है. वो रिन्यू होती रहती है और बहुत ज्यादा अजीब अजीब चीजें. लाइक फॉर एग्जांपल मैं एक बात बताता हूँ. अंधेरी में एक स्पॉट है जहाँ पे ना अंधेरी मुंबई में एक स्पॉट है जहाँ पे 6 बड़े बड़े बिलबोर्ड्स है, 6 बड़े बड़े होर्डिंग्स है इन अ लेन which is a very busy street, और वहाँ पे 6 बड़े बड़े होर्डिंग्स है. एंड द फर्स्ट टाइम व्हेन आई सॉ ये मेरी फैमिली का banner or hoarding on the outdoor media, it was somewhere else. And I was very happy कि आज शहर के कुछ हिस्सों में मेरे बड़े बड़े पोस्टर लगे हैं. I was very happy that day. और मैं उस रोड में अंधेरी में वहां गया और वहां पे पोस्टर नहीं लगा था. हमारा आउटडोर पार्टनर कोई और था, इसलिए हम वहां पे नहीं पोस्टर लगा पाए. और वहां सारे बड़ी मूवीज के पोस्टर लगते हैं. वो तो मेरी बकेट लिस्ट में ये चीज है कि मुझे मेरा पोस्टर वहां देखना है. इन वन ऑफ दोस 6 आई नीड टू सी माई सेल्फ देयर. दिस इज वन ऑफ माई बकेट लिस्ट. तो आई डोंट हैव बकेट लिस्ट कि मुझे स्काई डाइविंग करनी है, मुझे ये एक बार जिंदगी में ट्राई करना है, मैं चाहता हूँ कि एक दिन मैं ये. मेरी बकेट लिस्ट बहुत अजीब है. ये एक तो ये है. अब तक की मेरी एक बकेट लिस्ट थी कि मुझे एक बड़ी ऑडियंस के लिए एक बड़े थिएटर में परफॉर्म करना है. और परफॉर्म करना भी मतलब एक आई विल बी मोर स्पेसिफिक. मुझे स्टेज के एज पे खड़े होना है, सेंटर स्पॉट में, जब सिर्फ मेरे पे एक स्पॉटलाइट हो और मुझे उस सेंटर स्पॉट में खड़े होके एक बड़े ऑडियंस के लिए परफॉर्म करना है. वी होप आपका वो आप
टिक कर सके उसको। ये टचवुड टिक हो गया है, आई एम वेरी हैप्पी। ओह, अरे कांग्रेचुलेशंस। Thank you. I've been doing a musical theater play which is called Chhota Bheem, in which I play the lead character. So we had a show in Ahmedabad, where we performed for almost say 1200 to 1200 people. Wow, It was that's all pretty it big. wasn't a house full, but it was almost a house full. So yeah, in Yeah. that play we dance, we perform, and being the lead, I have the opportunity. I had that moment. वो मेरा moment था, मेरा वो एक aura था for a time where I am downstage. अरे ये मैं तो रोने लग गया था। मैं तो रिहर्सल पे रोने लग गया था जब हमारा प्ले का रन थ्रू खत्म हुआ, and at the end of every play there is a curtain call where all the characters are introduced कि who are the actors, they are introduced to the play, to the audience. So जब हम curtain call की rehearsal कर रहे थे for the very first time, I had performed the entire show, and then followed by we were performing the curtain call, where for the first time I wasn't coming downstage as the character I am playing, but as the actor I am. तो जब वो मैंने परफॉर्म किया, ऑफ कोर्स इट वाज रिहर्सल्स, हमारे डायरेक्टर, कोरियोग्राफर, म्यूजिक, लाइट पीपल एंड आवर क्रू, ओनली दे वर इन द ऑडियंस, बाकी पूरी 1000 सीट खाली है, इनके 6-7 लोग बैठे. बट द फर्स्ट टाइम आई फेल्ट दैट वाइब इन माय लेग्स. वो एक करंट दौड़ा पैरों से ऐसा, और आंखों से पानी निकल आया कि यार मैं ये सेम चीज शायद से आज रात को करने वाला हूँ, जब ये ऑडियंस, जब ये ऑडिटोरियम भरा होगा. और जब मैंने वो मोमेंट रिहर्सल पे एक्सपीरियंस किया, तो मेरे रिहर्सल्स में आंख भरा है. तब तो सामने कोई था भी नहीं. तो मेरी बकेट लिस्ट बहुत अजीब अजीब है. वो इन द मोमेंट वाली चीजें ज्यादा है कि मेरे को ये मोमेंट एक्सपीरियंस करना है लाइफ में. तो लाइक आपने मेरे को अभी स्टार्टिंग में पहले बताया कि ये मेरी फैमिली के साथ मेरा क्या एक्सपीरियंस था और क्या चीजें हुई. तो लाइक सेट्स में जो चीप थ्रिल्स होती है और लाइक आपकी जो चीप थ्रिल्स होती है, इट्स लाइक नॉर्मली जब ये मेरी फैमिली में 3rd एपिसोड जब शूट हुआ, तो लाइक वो मोमेंट क्या होगा कि हाँ यार ये शूट करना है, और लाइक हाँ वो, और नहीं तो लाइक छोटा भीम के अंदर कुछ नॉर्मली हुआ हो कि हाँ ये मस्ती चल रही है. तो यार जब 3rd एपिसोड शूट हुआ, जब 3rd एपिसोड, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इज द ब्रदर्स एपिसोड. यस. या तो सेट पे हमारे 2 मासूम बच्चे थे. मैं फिर भी 18 साल का था, तो मुझे पता था कि क्या हो रहा है. जो हमारे बाकी के 2 मासूम बच्चे थे, उनको हमें उम्र से पहले बड़ा नहीं करना था. तो वो एपिसोड ऐसे शूट हो गया और किसी को कुछ पता नहीं चला. वो डायलॉग भी है एक सीरीज में, एक मोमेंट पे डायलॉग भी आता है. पता है शर्मा मैम जब बायोलॉजी में 7th और 8th चैप्टर स्किप कर देती है. तो पता है जब सेट पे 3rd एपिसोड शूट हो रहा था और हर्षु और चिट्टी थे नहीं, ये वो मोमेंट है. और उसके अलावा तो यार हमारा एक छोटा सा ग्रुप बन गया था. एक टीम में मैं और मुना दीदी थी, और एक टीम में थे हर्षु और चिट्टी, और हमारे पापा थे जज. पापा यूज्ड टू जस्ट क्यूरेट ऑल ऑफ अस. वो नॉर्मली वो डायरेक्टर ही है, तो उनका वही काम होता है कि मैं जज करूंगा. और हर्षु और चिट्टी एक टीम में, उनका अलग कंपटीशन चलता था, और उनके अपोनेंट टीम में मैं और मुना दी. तो ये टीम होती थी हमारी, और हम लोग ऑफसेट गेम्स खेलते थे, प्रैंक्स करते थे, एंड वी हर टाइप की मस्ती की. हर टाइप. एक मोमेंट ऐसा आ गया था कि सेट के बाकी के लोगों ने भी अपनी अपनी टीम्स चूज कर ली थी कि दे आर सपोर्टिंग अस, दे आर सपोर्टिंग देम. तो ये सब चीजें बहुत होती थी. लाइक मैन नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंट्रोवर्सी है, बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है. तो क्वेश्चन है, ठीक है, तो लाइक आपने प्ले किया था छोटा भीम का. हाँ. तो लाइक इंदुमती और चुटकी का क्या हुआ? देखो, सीरियस कंट्रोवर्सी. मैं राज की बात बताता हूँ. ऐसा कुछ नहीं यार. अरे ये ना, जब मीडिया में बात कुछ ठंडी हो जाती है ना, तो फिर कुछ भी मैं लेजेंड ऐसा हो गया, जस्टिस फॉर चुटकी. तो ये क्या हो रहा है? ये हैशटैग ट्रेंडिंग है इंडिया में. सच्ची नहीं, मतलब नहीं सच्ची. आज तो क्या है ये, देखो जरा मैं खोल के, एंड देयर आर पीपल हु आर टैगिंग मी रैंडमली इन भीम के पोस्ट की भीम ने किससे शादी की है. वो क्या, ये सब क्या है? ये किस लेवल के मीम बन रहे हैं आजकल? बिकॉज ऑल ऑफ माई फ्रेंड्स दे नो दैट आई हैव बीन डूइंग अ प्ले जिसमें मैं भीम का कैरेक्टर निभा रहा हूँ.
So they are tagging me in stupid random memes और मैं बोल रहा हूँ क्या चल रहा है ये, hello. And then I read a few things, then I saw a few memes and I was like अरे भगवान, मतलब यही मतलब बाहर कुछ चल रहा है, दुनिया में कुछ चल रहा है, मतलब लॉकडाउन कुछ है, क्वारंटाइन है, नहीं पहले ये कर लेते हैं, आओ पहले तय कर ले शादी. हाँ हाँ ठीक है यार, मतलब ठीक है, यही रह गया है. इसके लिए नहीं, हमने सोचा कि छोटा भीम से तो पूछना पड़ेगा उसकी राय क्या है. काफी अच्छा जवाब दिया आपने कंट्रोवर्सी का, काफी. तो चलते हैं हमारे गेम सेक्शन पे. तो आज का जो हमारा गेम है छोटा सा है बट मजेदार है. इट्स नेवर हैव आई एवर. ठीक है, तो आपको सवाल दिया जाएगा, अगर आपने किया है वो चीज तो आपको हाथ उठा. हिंदी नहीं आती मुझे, एक सेकेंड. ओके डन. वो है एंड देन चर्चा करेंगे उस पे क्या क्या सीन था कैसे. सो नेवर हैव आई एवर. सबसे पहला सवाल है ये, नेवर हैव आई एवर विश टू हैव बिल गेट्स बिलियन. पहली चीज जो चाहिए वो है फेम. वो बस पहली चीज फेमस होना है. दूसरी चीज पैसे. पैसे तो सबको ही चाहिए. पैसे तो मतलब चाहिए. वो पेड़ पे उग जाते ना, तो सबसे बेस्ट चीज थी. वही राजपाल यादव ने किया था, पैसा हो तो क्या कुछ नहीं कर सकते. भाई पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता. क्या कुछ नहीं हो सकता. Never have I ever really liked the song by just बेबी तो मुझे पसंद पता नहीं था, शायद काफी हद तक नहीं था. पता नहीं यार, एक आध कोई गाने थे उसके जो, यार हर बंदे के लाइफ में वो एक फेज आता है. हाँ. जब आप छोटे होते हो, बहुत बचपन में ही आ जाता है ये वाला फेज. जब जस्टिन बीबर फेज नहीं. अगर आपकी क्रश को इंग्लिश गाने पसंद है तो जो भी इंग्लिश गाना ट्रेंड हो रहा है वो आपको याद होता है. तो आई गेस उसके चलते मुझे शायद से, क्योंकि उन दिनों स्कूलिंग डेज की बात ही है, उन दिनों शायद से जस्टिन बीबर काफी बीच में एक बार ट्रेंड कर गया था एक लंबे समय के लिए. वो तो है. उन दिनों ही ऐसी कोई क्रश थी जिसे शायद से इंग्लिश गाने पसंद थे, तो उसके चलते मुझे एक आध गाने याद थे इसके. सो आई एग्जैक्टली डोंट नो इफ आई लाइक द सॉन्ग और इफ आई लाइक द मोमेंट व्हाई आई एम लाइकिंग द सॉन्ग. ओके गाइस, जो ये वीडियो देख रहे हैं वो ये टिप्स ले सकते हैं कि आप जस्टिन बीबर के गाने याद करके जाओ और अपने क्रश को बताओ. ना वो फेज गया. ना वो फेज गया. अब अगर जस्टिन बीबर के गाने याद करोगे तो भाई मेरी गारंटी नहीं है. म्यूजिक इज अ थिंग व्हिच इज वेरी ब्रॉड स्पेक्ट्रम. बहुत बड़ा है उसका, और शेयर करने में भी मजा आता है क्योंकि उसमें आपको अपनी लाइकिंग के लोग बहुत इजीली मिल जाते हैं. I too have this criteria. कि if you are a friend of mine then okay, but if you want to get yourself upgraded to a much closer friend of mine or a much best friend of mine in other words, so वो एक tick list है मेरी. In those tick list there is one of the thing which says कि you should like the music taste, you should like my music taste, you should deal with it. अगर मुझे जो गाने पसंद है, अगर तुझे वो गाने पसंद नहीं है, तो आई गेस हम उतने अच्छे दोस्त नहीं बन सकते. तो अभी रिसेंटली में आपका कौन सा फेवरेट? See, the catch is that I don't have a favorite genre because I explore so much and all kinds of music. Same. I'm very moody. Yeah. So, but recently I'll share this. I don't know. I've been talking about this show to a few of my friends also. Recently MX Player पे एक show आया है where two composers come together and recreate each other tracks. So one of their episodes have Euphoria in it, 90s का The Euphoria. तो अभी इन दिनों तो मुझे मेरा एक वो फेवरेट चल रहा है. Euphoria has created Sachin Jigar का Saibo track in their version. So that is one of my favorites nowadays. बट ये एक मूड है, ये गुजर जाएगा, 2 दिन बाद में कुछ नया अच्छा लगेगा. तो यार रिसेंटली तो आई एम लाइकिंग दैट शो एंड दैट सॉन्ग बट इन पर्टिकुलर. एनीवेज आगे चलते हैं. नेवर हैव आई एवर एस्केप्ड फ्रॉम अ क्लास और बंक. बहुत ज्यादा. मैं क्लास में दिख जाऊं तो टीचर शॉक, अरे आज आहन क्लास में आया है, क्या बात है. सेम. नहीं, मैंने आज तक कभी बंक नहीं किया है. ओह माय गॉड, क्या? अरे 80 ओह माय गॉड.
10 मिनट लेट आ सकते, 20 मिनट ले सकते, पर भाई बंक नहीं किया आज तक कभी। मैंने मास बंकिंग भी करवाई है। मास बंकिंग में पार्टिसिपेट किया है? मैंने करवाई भी है। अरे I गॉड, remember I was in Mithi Bai, and my roll number was 108, by the way. Okay, And and total we were 111 students in one class. This is first year commerce. Yeah. And हमारे एक प्रोफेसर थे जो बहुत ज्यादा मतलब पकाऊ थे और ये वो, और ऑन एन एवरेज हम लोग 60-70 लोग तो लेक्चर्स अटेंड करते ही थे। एक दिन वो प्रोफेसर कुछ काम में अटक गए और ये बात मुझे पता चल गई। मैंने बोर्ड पे जाके, मैंने क्लासरूम में जाके बोर्ड पे लिख दिया, सर नहीं आने वाले हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ही हैड टोल्ड मी टू इन्फॉर्म दिस। 5 मिनट और क्लास खाली, पूरी क्लास खाली। जब क्लास खाली हो गई मैंने बोर्ड का वो नोटिस मिटाया, मोड़ पे मास बंकिंग लिखा और आउट। वो लेक्चर कैंसिल करना पड़ गया बिकॉज उस क्लास में कोई नहीं था। ये मैंने करवाया है। अरे ओहो, तालियां तालियां तालियां, गॉड लेवल वो। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेवर हैव आई एवर लाइड इन दिस गेम। इन दिस गेम टिल नाउ नॉट येट। अब तक तो नहीं। Nice. हाँ, but one fact about me is I am a cheater. I am a big cheater. I mean, मैं बोर्ड गेम हो या कोई स्पोर्ट्स हो, मैं चीटिंग के बिना गेम कंप्लीट कर ही नहीं सकता। आई एम वेरी कम्पिटिटिव और मैं जीतने के लिए चीटिंग करता हूँ। अगर हम लोग बिजनेस खेल रहे हैं तो मैं उन बच्चों में से हूँ जो 1000-2000 के 1-2 नोट निकाल के पहले से छुपा के बैठा है। वो तो उनो खेल रहे हैं, हाँ अगर हम उनो खेल रहे हैं तो ये बात तो श्योर ही है कि मेरे जेब में एक +4 मैं घर से रख के लाया हूँ। मैं वैसा चीटर हूँ। हाँ, वो तो एक्चुअली करना आता है, वो तो बहुत मजा आती है। एनीवे, सो नेक्स्ट सेक्शन जो है वो केडी जी इंट्रोड्यूस करेंगे। लाओ केडी जी बताओ। नेक्स्ट सेशन है अपना मीम रिव्यू, जिसमें हम लोग कुछ मीम्स लाएंगे और उस पर चर्चा करेंगे। देखते हैं कहाँ तक जा सकते हैं हम मीम्स पे। ठीक है। मीम रिव्यू। तो मीम रिव्यू है, चालू करते हैं हमारे पहले मीम से। So Pappu was muscular, popular. He had an MBA. He was rich and spent his holidays in France. Could play guitar, but they made a song about the one thing he could not do. Tell us a lot about society. Pappu can't dance. पप्पू was cool यार। पप्पू गिटार बजाता था, पप्पू सब कुछ करता, लेकिन पप्पू नाच नहीं सकता। तो पप्पू this is not justice for पप्पू। इनके पास कमेंट्स नहीं है बोलने के लिए, क्या कहें। I enjoy dark stuff. This for me is the dark side of the society. You do 99 good things. You goof up one time और पूरा समाज आपको वो एक चीज के लिए याद रखेगा। तू नाच नहीं सकता, तेरी गलती। मेरे मैच में 90 तो एसएसटी में फेल हुआ था। ओके। ये रहा नेक्स्ट। मॉम झाड़ू पोछा करते, डैड न्यूज़पेपर देना तो जरा, भाई बहन एक ग्लास पानी देना और टीवी भी ऑन कर देना, मी ओहो इस घर में सब भी सेठ हैं। क्या कहें। ये तो मतलब मैंने पहले डिस्कस किया था, ये पहले डिस्कस किया था वो है आपके घर का राजपाल यादव केडी। हाँ। यही है, छोटा होने का यही नुकसान होता है। Never watch Bollywood movies with English subtitles. Well done, Dustbin. Well, ये डायलॉग। हाँ। सबास कचरा सबास। फिर की मारा। My God, ये I remember ये memes बहुत ट्रेंडिंग हुए थे। Wrong subtitles placing in at the right spot. बहुत सारे थे ऐसे, मेरे को अभी याद नहीं आ रहे, बट काफी थे। नहीं, वो एक गाना आपको याद है, ऐश्वर्या राय का था, वो कौन सा रावण मूवी का था, वो बहने दे मुझे बहने दे। हाँ, और उसका फिर आया था I need sisters. Oh my God, oh shit. वो सबसे गया हुआ था, मतलब वो बहुत अरे इसका this is so funny only. Try watching an English movie in Hindi. नॉर्मली वो तो और भी खतरनाक।
एवेंजर्स ही देख लो, उसकी पूरी बजाती थी हिंदी डबिंग में तो। I remember one of the scenes. So I'm a big Fast and Furious fan. Also Avengers. But एक दिन मैं बहुत एक मस्ती के मूड में था. I was like, आज अपन Fast and Furious देखने जा रहे हैं. The catch is कि आज चलो हिंदी में देखते हैं. तो हम टिकट्स लेने गए, तो टिकट सबसे पहला झटका जब मुझे तब लगा जब मूवी का नाम हिंदी में था रफ्तार का जुनून. रफ्तार का आए है क्या लगा ये? ठीक है, ये सीधा खंजर लगा है दिल में, दिल पे मतलब एकदम. हाँ. And then I had already watched the movie, so I knew what the original dialogue was. It was something like Rock saying it to someone. It was no. I don't remember exactly, but the conversation was कि if you don't shut up your mouth, I'll put this drumstick in that spot of your body where sunlight doesn't reach. स्टार्टिंग में जब वो एजेंट को बोलता है, yeah. So I remember एक तो ये था, और इसका हिंदी डबिंग था कि that guy has that drumstick in his hand. वो ड्रमस्टिक को देख के लिपसिंग कर रहा है, और उसकी हिंदी डबिंग में ऐसा कुछ है कि अबे टकले, अगर तूने एक और आवाज निकाली तो ये डांडिया तेरे सर पे तोड़ूंगा. वहाँ क्या माफ करो. Okay, so this was the meme review. Hope you like it. अरे मजा है. मैंने देखे नहीं थे ये कोई भी. Enjoy it. Great going यार, great going guys. I would just say this thing कि आपके कुछ अराउंड 100 सब्सक्राइबर्स है. आई विश ये 100 का 1000 लाख कब हो जाए पता ना चले, बस जल्द से जल्द हो जाए. एंड देन ये बहुत कमाल का डुओ है आपका. आई एंजॉयड योर नेम आल्सो. आपका क्या पेज का नाम था मुझे अभी याद नहीं आ रहा, बट मैंने जब फर्स्ट टाइम मैसेज देखा, इट वाज अ फ्यू डेज बैक. ये तो करना है, ये कुछ इंटरेस्टिंग है. ये कजिन्स के साथ तो करना ही है. So that is interesting. एक दुबई में बैठा है, एक राजस्थान में बैठा है. क्या बात है. ये है आपका स्पेक्ट्रम. जो लोगों का टिम्बर लेकर ये होता है, ये स्पेक्ट्रम है आपका, राजस्थान से लेकर दुबई तक. वाओ. थैंक यू. प्लस इंटरेस्टिंग, काफी इंटरेस्टिंग आफ्टरनून मेरी. थैंक यू फॉर मेकिंग माई डे बेटर. थैंक यू फॉर मेकिंग मी स्माइल, ग्लोइंग अप माई डे. आई होप आई वाज ऑफ सम हेल्प टू यू गाइस. डूड, हम बता नहीं सकते, हम बयां नहीं कर सकते. अल्फाज नहीं है बयां करने के लिए. क्योंकि प्लीज कम टू जोधपुर, जब भी आए हमें बताना. फॉर श्योर. आई कीप ट्रैवलिंग. मैं पक्का बताऊंगा. जोधपुर आओ, दुबई आओ, कहीं पे भी आओ. बिल्कुल. हाँ, मैं रुका था. दुबई वाले भी ये बोले, मतलब बुला के सिर्फ जोधपुर क्यों बुला रहे हो, दुबई भी बुलाओ. नहीं, दुबई तो आना है. अभी खुल भी रहा है यहाँ का टूरिज्म वगैरह, तो सब सेट है. सॉर्ट है यार, सॉर्ट है. सही है. थैंक यू सो मच गाइस. और प्लीज whosoever is watching this, like this video, share this video, comment, subscribe to the channel. एक और चीज होती है YouTube पे, मैं उतना YouTube पे उतना ज्ञानी, उतना YouTube का मैं हूं नहीं जितना ये दोनों है. चौथी चीज क्या होती है जो मिस आउट कर रहा हूँ? बेल. Also press the bell icon, stay connected with them. धन्यवाद. Thanks. It was very nice talking to you. AN. Thank you so much for having me. अब आप भी हमारे टीम का हिस्सा बन चुके हैं. AN. आज से मैं AN. Thank you so much guys. Thank you so much. आगे फ्यूचर में जब आपको बिग प्रोजेक्ट मिले, जब आपके बिल बोझ लगे, तब हम एक और शो करें कंटिन्यूएशन में, पार्ट 2 में. पार्ट 2 करें इस चीज का. Stay tuned for definitely. Stay tuned for part 2 coming soon. Thank you. Coming soon, hopefully with a bigger audience. Yes.